ठीक है जी, तो आज हम बेसिकली एप्लीकेशन करेंगे। लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था वो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप पे था, और कुछ जो उसकी एप्लीकेशन थी एंड में जो मैंने थोड़ा सा कहा था तुम लोग को देख लेना, क्योंकि जो उसकी डाटा स्टोरेज या पैरेलल रजिस्टर वो तो तुम्हारा लैब का भी टास्क था, और प्लस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर या दूसरी चीजें जब तुम काउंटर समझोगे तो दायरे वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। असल जो मेन हमने एप्लीकेशन कवर करनी है फ्लिप फ्लॉप्स की, वो हमने कवर करनी है काउंटर्स की। ठीक है, और जो हमने बेसिकली फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, हम दो बेसिकली देखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप। एस आर में आपको पता है कि एस आर में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब एस और आर दोनों को आप एक्टिवेट करें तो प्रॉब्लम ये आती है कि इनवैलिड कंडीशन हो जाती है। इसलिए हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज नहीं करते क्योंकि उसमें एक इनवैलिड कंडीशन होती है। ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे कि काउंटर वगैरह डिजाइन करते हुए एस आर को हम क्यों नहीं यूज करते, जबकि जेके और टी फ्लिप फ्लॉप से हम अपना काउंटर डिजाइन करते हैं। अच्छा, काउंटर डिजाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो भी काउंटिंग होगी वो बाइनरी में होगी, दायरे डिजिटल सिस्टम है। तो बाइनरी काउंटिंग होती किस तरीके से, हमने ट्रुथ टेबल में भी देखा है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या हो रहा होता है कि हर इंस्टेंट पे एक के बाद एक जो है एलएसबी चेंज हो रही होती है। 0 1 0 1 0 1 ये इस तरह से पैटर्न चल रहा होता है। तो अगर हम जहन में एक चीज बैठाएं कि जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं और जे और के दोनों हाई कर देते हैं और क्लॉक पे पल्स देते हैं तो क्या होता है, टॉगलिंग होती है। और ये टॉगलिंग ही हो रही है कि 0 है तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए। तो अगर मैं सिर्फ 1 बिट काउंटर की बात करूं तो हम सिंपल एक जे के फ्लिप फ्लॉप लें, जे और के को हाई दें और से क्लॉक प्रोवाइड करते रहें, सिंगल बिट काउंटर बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बिट पे आए तो नेक्स्ट बिट पे क्या होता है भाई, नेक्स्ट बिट पे आए तो नेक्स्ट बिट अब डबल हो जाती है उसकी पिछली वाली से। यानी पहले एक का गैप आ रहा था, 0 1 0 1 चल रहा था, तो अब ये चलेगा 00 11 00 11। उससे आगे चले जाएं नेक्स्ट बिट पे तो उससे क्या आगे आगे क्या होगा, ये पिछली वाली का डबल हो जाएगा, यानी 40 41। इससे आगे जाएंगे तो 80 81, इस तरह से ये जो अपनी पिछली बिट का होता है उससे डबल हो जाता है। ठीक है, तो जो गैप आएगा बिट को चेंज होने का वो डबल हो जाएगा। तो आपने ये चीज समझनी है कि बेसिकली हो क्या रही है, ये टॉगलिंग ही हो रही है। टॉगल हमने पढ़ा था ना जेके फ्लिप फ्लॉप का, बेसिकली वही हो रही है कि 0 से 1 0 से 1 0 से 1, यहाँ पे भी 0 से 1 हो रही है। लेकिन अब अगर हम एक साइकिल की बात करें, यहाँ एक ही साइकिल लग रही है, यानी अगर हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट की बात करें तो एक ही क्लॉक पल्स पे टॉगलिंग मिल रही है। उससे अगले बिट पे जाए तो दो क्लॉक पल्स पे टॉगल मिल रहा है, यानी ये हमने पहली क्लॉक पल्स दी तो 0 रहा, दूसरी क्लॉक पल्स दी तो 1 हो गया, फिर अगली क्लॉक पल्स दी ये 1 ही रहेगा, फिर उससे अगली क्लॉक पल्स देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर अगर और अगली बिट की बात करें तो ये 4 क्लॉक पल्स तक सेम रहेगा, चौथी क्लॉक पल्स पे आपका 3 क्लॉक पल्स तक सेम रहेगा, चौथी क्लॉक पल्स पे ये टॉगल कर देगा। ठीक है, तो हमने जो हमारे जो टॉगल वाला फिनोमिना था जेके फ्लिप फ्लॉप का, अगर हम वो यूज करें तो बहुत आराम से हम काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली काउंटिंग की अगर हम वेव फॉर्म देखें तो इस तरीके से बनेगी। ऊपर वाली एलएसबी है, नीचे वाली हमारी एमएसबी है। ठीक है, तो हमने करना क्या, अगर हम पल्सेस की बात करें तो ये इस तरीके से एलएसबी है, उससे अगले वाली, उससे अगले वाली। तो इससे हमें एक चीज जरा नजर आती है कि चलो खैर अभी पढ़ लेते हैं, बाद में डिस्कस करूंगा मैं। हम क्या कर सकते हैं, काउंटर को कनेक्ट करके हम सॉरी फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करके हम काउंटर बना सकते हैं, और एक ग्रुप बनाना होगा, और जो भी स्टेट्स हमें चाहिए होंगे डिपेंड करेगा ना हमें काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करानी है। तो हमें बिट डिसाइड करनी है, अच्छा जितने बिट का काउंटर होगा उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। जैसे अभी हम 3 बिट की बात करें तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और जो है कहाँ से कहाँ तक हमने काउंटिंग करानी है। वैसे अगर हम मैक्सिमम देखें तो 2 की पावर 3, तो 8 स्टेट यानी 8 मॉडुलस भी कहते हैं उसको, स्टेट्स को आ सकते हैं। बाकी हम ये खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमने 8 स्टेट नहीं रखने, कम स्टेट रखने, 5 स्टेट्स रखने, तो हम वो भी कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले भाई हम काउंटर्स की टाइप देख लेते हैं।
एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर और एक होता है सिंक्रोनस काउंटर। दोनों में फर्क क्या होता है? सिंक्रोनस का हमने यही कहा था कि जो टाइम के हिसाब से चले, और एसिंक्रोनस जो टाइम के, ए का मतलब यही होता है कि ए जब आप किसी के साथ भी लगा देते तो अपोजिट हो जाता है, कि सिंक्रोनस नहीं है ये। आज हम एसिंक्रोनस ही देखेंगे। एसिंक्रोनस का मतलब ये कि जो हम फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने 3 बिट का काउंटर बनाया तो 3 उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो सबकी जो क्लॉक होगी उस एक साथ नहीं होगी। ठीक है, सबको क्लॉक एक साथ नहीं मिलेगी, या हम ये कहते हैं कि एक साथ वो ट्रिगर नहीं होंगे, तो ये कहलाता है एसिंक्रोनस। हर बिट का जो, ठीक है जी। तो सिंक्रोनस काउंटर वो होते हैं जो जिनकी क्लॉक, यानी सारे के सारे, अगर हम 3 बिट का काउंटर बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर जो फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे वो 3 लगेंगे, तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर्ड। एसिंक्रोनस वो होता है जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर्ड नहीं होते। ठीक है, आज हम एसिंक्रोनस देखेंगे, यानी सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ ट्रिगर्ड नहीं होते। सही है। तो हमने जो अभी ये चीज देखी थी सबसे, अगर मैं पहली स्लाइड पे हूँ या इसकी बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एलएसबी मेरी जो ट्रिगर्ड हो रही है वो हो रही है हर क्लॉक पल्स पे। हमें बेसिकली टॉगल का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है अगर हम एसिंक्रोनस काउंटर यूज कर रहे हैं। जे और के को हमने रखना है हाई। जे और के को हाई रखते हैं तो क्या होता है, जब भी उसको क्लॉक पल्स मिलेगी तो टॉगल करेगा, वो 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। ठीक है, तो हमने करानी है बेसिकली टॉगलिंग। अब अगर मैं एलएसबी की बात करूं तो एलएसबी में क्या होगा, हर क्लॉक साइकिल पे क्या होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। ठीक है भाई, उससे अगली बिट पे क्या होगा, उससे अगली बिट पे हमें कितने क्लॉक पल्स चाहिए होंगे ट्रिगर कराने के लिए? कुछ बोल भी दिया करो यार। 2 जो है क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, 2 क्लॉक पल्स चाहिए होंगी हमें ट्रिगर कराने के लिए, और उससे अगली पे आए तो 4 चाहिए होगी, उससे अगली पे आए तो 8 चाहिए होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि पहला जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा वो तो पहली क्लॉक पल्स में ट्रिगर हो जाए, दूसरा वाला जो ओवरऑल क्लॉक चल रही है तो उसको जो है लेट मिले, हमें ये कराना होगा। तो हम बेसिकली किस तरीके से बनाएंगे, क्लॉक सेपरेटली कनेक्ट करेंगे, और क्लॉक करेंगे किस तरीके से कनेक्ट वो हमें देखना है। अब जरा इस वेव फॉर्म को थोड़ा और से देखो। अगर हम एलएसबी की बात करें, ये तो हर क्लॉक पल्स पे टॉगल हो रही है, सही है, लेकिन हम उससे अगले बिट पे जाएं तो ये कब टॉगल हो रही है, जब एलएसबी अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यानी 0-1 दोनों हो रहा है। सही है, तो मैं अगर एक बात काम करूं कि जो भी एलएसबी का आउटपुट आए, क्लॉक सेम करने के बजाय आउटपुट के थ्रू नेक्स्ट वाली जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे, अभी हम डिजाइन भी देखेंगे, उस पे अगर मैं इस एलएसबी का आउटपुट दे दूं, यानी अगर ये वेव फॉर्म में जो अगला वाला फ्लिप फ्लॉप हो उसकी क्लॉक पे डाल दूंगा, ये आउटपुट है ना बेसिकली पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का, उसको अगर मैं सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप पे डाल दूंगा तो फिर क्या, उसकी क्लॉक पे डाल दूंगा तो वो ये वाला आउटपुट जनरेट करेगा, और अगर इसके आउटपुट को मैं तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप पे डाल दूंगा तो वो ये वाला आउटपुट जनरेट करेगा। कैसे, अभी हम जरा देखते हैं। अब ये 2 बिट हमने काउंटर बनाया, 3 बिट के बजाय 3 बिट भी देखेंगे। तो किया क्या हुआ है भाई, एक चीज बस थोड़ा तुमने जहन में रखनी है, वैसे तुम वैसे भी बना के देख सकते हो कि अगर क्यू कनेक्ट करते तो क्या होता, कि जब ये जो आपकी क्लॉक है ये अब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो पहली वाली को तो हम सिंपल, क्योंकि पहली वाली को तो हमने टॉगल कराना है जस्ट, तो पहली वाली को हमने डायरेक्ट क्लॉक दे दी। जे और के दोनों को हाई दिया, डेसिमल ये टॉगल करेगा नहीं, जब जब हम इसको क्लॉक देते रहेंगे तो हमारा क्यू नॉट जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, 0-1-0-1-0-1 ये चलता जाएगा, और जो है जो क्यू नॉट है वो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, पहला जो 0 फ्लिप फ्लॉप है हमारा। उसके बाद हमने किया क्या है कि क्यू बार को हमने क्लॉक से कनेक्ट किया। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वो तुम देखना कि अगर क्यू को करेंगे तो जाहिर है हमारा जो वो है पहला काउंट नहीं आ रहा होगा, बड़ी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जो है पहले ये 0 होगा और फौरन ही ये 1 हो जाएगा, तो काउंट हमें 2 के डिले से कराना है। तुम लोग जरा ऐसी सिमुलेशन पे करके देखना कि अगर हम क्यू को कनेक्ट कर देते तो क्या होता, ये क्यू नहीं बन पाता, तो हमने क्यू बार को किया। ठीक है, वो मैं भी बताने की कोशिश करूंगा, तुम दोनों को सिमुलेट करके भी देखना कि अगर हम क्यू डायरेक्टली कनेक्ट करते तो क्या होता और क्यू बार किया तो क्या फर्क पड़ा।
तो हम बेसिकली ये याद रखना है, जब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो हम क्यू बार को कनेक्ट करेंगे, और अगर फ्लिप फ्लॉप हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड ले रहे हैं तो हम क्यू नॉट को कनेक्ट करेंगे सीधा सीधा। तो अभी हमने जब पॉजिटिव एज है तो हमने क्यू बार को कनेक्ट किया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सही है। अब देखो होगा क्या कि ये जब जब चेंज होगा तो नेक्स्ट वाला चेंज होगा। यानी अगर मैं पहले उसकी बात करूं, वैसे ये साइकिल एनिमेशन में होगी आगे, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियली बात करता हूं, पेन भी मैं ले लेता हूं, अगर मैं इनिशियल बात करूं तो ये है हाई, यानी जे और के तो मुसलसल हाई रहेंगे, 1 है ये। यहाँ पे क्लॉक देनी है मुझे, तो जब पहली क्लॉक पल्स आएगी, यानी पहली क्लॉक पल्स जैसी आई, फर्स्ट क्लॉक पल्स पॉजिटिव एज, इनिशियली ये क्या थे, 0 0, ठीक है, ये 0 था और सॉरी ये 1 था। अब देखो प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं क्यूब नॉट को कनेक्ट कर देता ना तो ये 1 होता, साथ में अगला वाला भी 1 हो जाता, जो कि हमारा काउंट खराब कर देता, ठीक है। इसलिए हमने क्यूब बार को किया है, क्योंकि अगर हम क्यू को कनेक्ट करते तो क्या हो जाता कि ये जैसी 0 से 1 होता, तो जाहिर है हम अगर इसकी क्लॉक, इसको क्यू को क्लॉक पे दे देते तो अगला वाला भी हो जाता। इसलिए हमने क्यू बार को दिया है कि ये पहले क्या हो, क्योंकि हमारा काउंट खराब हो जाता। तो अब क्या होगा, हमने पहली क्लॉक दी, जब हम इनिशियली ये दोनों 0 0 होंगे, क्यू बार 0 0 नहीं होगा, सॉरी क्यू नो, ठीक है, क्यू बार नहीं लिखा हुआ इसमें, क्यू नॉट 0 होगा, क्यू वन भी 0 होगा, यहाँ पे भी मैं 0 लिख देता हूँ, और क्यू वन बार को तो हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। अब जब हमने पहली क्लॉक पल्स दी तो अब क्या होगा, पहली क्लॉक पल्स जैसी ही मिली ये हो जाएगा 1, सही, और ये हो जाएगा 0। तो पहली क्लॉक के बाद जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, 1 0, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, सेकंड क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा भाई, मैं तो उल्टा लिखना चाहिए लेकिन मैं इस तरह लिख रहा हूं, इसको कंसिडर इसी तरह करना। अब क्या होगा भाई, ये तो दोबारा टॉगल करेगा, ये हो सेकंड क्लॉक पल्स पे ये होगा 0, और ये क्यू बार क्या हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा 1। क्यू बार हुआ है 0 से 1, यानी यहां पे भी, यानी पहले क्यू बार शुरू में स्टेज में 1 था, तो पहली क्लॉक पल्स पे तो ये नीचे गया तो कुछ नहीं होगा। अब ये नीचे से ऊपर गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अब 0 नहीं रहेगा, ये ट्रिगर्ड होके 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेज जब चलेगा, यानी ये जो है हमने बात की, नेक्स्ट स्टेज पे जब हम जाएंगे तो तीसरी क्लॉक पल्स पे क्या होगा भाई, तीसरी क्लॉक पल्स पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तब 0 हुआ तो जाहिर सी बात है ट्रिगर विगर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, 0 हो गया ना ये, तो ये 1 ही रहेगा। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 और 1। और जब चौथी साइकिल होगी क्लॉक की, जब चौथी पल्स मिलेगी इसको पॉजिटिव एज की, पॉजिटिव एज ट्रिगर है ना, तो ये सारे जो पॉजिटिव एज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये इन पे पॉजिटिव एज होगा, यानी जब 0 से 1 होगी। अब क्या होगा, अब ये 1 हो जाएगा 0 में कन्वर्ट, और ये 0 हो जाएगा 1 में कन्वर्ट। तो दोबारा से सेकंड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको पॉजिटिव एज मिलेगी, और देन फिर ये क्या करेगा, टॉगल करेगा, 0 हो जाएगा। अब ये दोबारा से 0 0 हो गए, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको साइकिल बताई वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जरा सा इसको पल्स वेव फॉर्म में देखते हैं। शुरू में क्या है आपकी क्लॉक, अच्छा क्यू नॉट बार, ये अगर मैं बात करूं ये क्लॉक 1 है तो ये क्लॉक 2 का काम कर रहा है, या सॉरी क्लॉक 0 कह देता हूं मैं इसको, फ्लिप फ्लॉप 0 है ना, ये फ्लिप फ्लॉप 0 के लिए, और ये थोड़ा सा राइटिंग बर्दाश्त कर लेना, कोई माउस से लिख रहा हूं मैं, ये जो क्यू नॉट बार है ये बेसिकली क्लॉक 1 है, फ्लिप फ्लॉप 1 की क्लॉक है। तो हम शुरू में अगर बात करें तो क्यू नॉट और क्यू वन दोनों 0 0 है। पहली क्लॉक पल्स जैसे ही मिली तो आपका जो क्यू नॉट है वो हाई हो जाएगा, और क्यू
बार जो है क्यू नॉट बार ये लो हो जाएगा। ये जब ये लो हुआ तो डायरेक्ट कोई ट्रिगर होगा नहीं। सेकंड क्लॉक पल्स की हम बात करें तो अब क्या होगा, क्यू नॉट होगा 0 और क्यू नॉट बार हो गया 1। अब दैट्स मीन ये क्या मिल गई है, ये सेकंड जो हमारा वो है फ्लिप फ्लॉप दूसरा वाला एमएसबी वाला, इसको क्या मिल गई है, पॉजिटिव एज। तो दैट्स मीन अब Q1 क्या हो जाएगा, टॉगल करेगा। इस तरीके से फर्दर इसको आराम से एनिमेशन में तुम लोग आराम से देखना, तो तुम्हें होपफुली समझ में अभी भी आ गया होगा और फर्दर और समझ में आ जाएगा। 3 बिट की हम बात करें तो 3 बिट में क्या होगा, 2 बिट तो हमने देख ली है। 3 बिट में क्या होगा कि जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है वो दूसरे वाले का जो आउटपुट होगा उसके बार से यानी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये हर सिंगल बिट पे टॉगल करेगा। ये जो क्यू बार है ये दायरे थोड़ा होल्ड करेगा अपने आप को और 2 क्लॉक पल्स के बाद ये ट्रिगर कराएगा फ्लिप फ्लॉप 1 को। फ्लिप फ्लॉप 1 2 क्लॉक पल्स के बाद होगा और फ्लिप फ्लॉप 2 4 क्लॉक पल्स के बाद टॉगल करेगा। तो हमारी जो काउंट है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे आप देख लो कि जो पहली क्लॉक पल्स है हर क्लॉक पल्स पे क्यू नॉट आपका टॉगल कर रहा है। उसके बाद जाहिर सी बात है क्यू नॉट बार इसमें जा रहा है, तो ये जब जब जो है इसकी अगर अपोजिट वेव फॉर्म बनाओ, ये जब जब हाई होगी, जब मैं कह लूं जब जब लो होगा, क्योंकि क्यू नॉट बार हमने कनेक्ट किया ना, यानी कि ये जब जब लो होगा तो आपका Q1 हाई होगा, यानी ये जब जब लो होगा तो Q1 हाई होगा। इसी तरीके से Q1 जब जब लो होगा तो आपका Q2 टॉगल करेगा। सही है, तो इसको थोड़ा सा और से देखना समझना, स्लाइड में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। जाहिर है रिकॉर्डेड लेक्चर है, तुम लोग बार बार जो है इसको जरा देखने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है, और एक बार इसको बना के जरा लॉजिज्म में भी सिमुलेट करना ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आए। जब तुम खुद एक एक क्लॉक अपने हाथ से दे रहे होगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ असल में फंक्शन हो किस तरीके से। ठीक है, इसका एक ट्रुथ टेबल बन जाएगा क्लॉक पल्सेस के हिसाब से कि Q0 Q1 Q2 किस तरह चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, 3 बिट काउंटिंग हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक और चीज जरा ध्यान में रखना, वो अभी आगे आएगी। अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता, यानी ये सारे फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होते, तो तारे पहली क्लॉक आप नेगेटिव एज देते और बाकी जो क्यू नॉट है क्यू को कनेक्ट कर देते क्लॉक से, Q1 को कनेक्ट कर देते फ्लिप फ्लॉप 2 की क्लॉक से, फिर ये क्यू बार नहीं होता। सही है, इसको जरा सिमुलेट करके भी देखना तो तुम्हें क्लियरली अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज आती है जो कि एक ड्रॉबैक समझा जाता है एसिंक्रोनस काउंटर का, क्योंकि इसकी सारी क्लॉक एक साथ कनेक्ट नहीं होती तो प्रोपगेशन डिले आता है। जाहिर है हर फ्लिप फ्लॉप का, ये जल्दी से मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ज्यादा टाइम भी लगा दूंगा इसमें। हर फ्लिप फ्लॉप का कुछ ना कुछ डिले होगा, यानी हमें तो नजर आता है हमने जैसी क्लॉक दी वैसी आउटपुट चेंज हो गया, लेकिन थोड़ा सा मिली सेकेंड के अंदर जो है ये डिले आता है। लेकिन अगर आप कोई डिवाइस ऑपरेट कर रहे हो जो कि बहुत तेजी से फंक्शन करती है, तेजी से डाटा लेती है, तो वहां पे ये प्रोपगेशन डिले बढ़ जाते होंगे। जितनी ज्यादा बिट्स आप बढ़ाते जाएंगे प्रोपगेशन डिले बढ़ता जाएगा। क्यों, यहाँ पे हमें तो लग रहा है कि क्लॉक हमने ट्रिगर की और आउटपुट फौरन चेंज होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्ज करो ध्यान में बैठाने के लिए कि हमने क्लॉक जब देते हैं तो क्लॉक मिलने के बाद ये 1 सेकंड का टाइम लगाता है आउटपुट को चेंज करने में। सही है, तो ये करेगा 1 सेकंड का टाइम। अच्छा, ये अगला वाला फिर जाहिर सी बात है और उसको बढ़ाएगा तो ये भी अगला सेकंड आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये भी 1 सेकंड का डिले लगाएगा, यानी कि ये आउटपुट चेंज हो चुका है 1 सेकंड के अंदर, तो इसको क्लॉक मिलेगी लेट और फिर ये प्रोपगेट करेगा लेट, तो वो जाएगा 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, जिस तरह से बढ़ते जाएंगे बल्कि मल्टीप्लाई होता जाएगा ये 1 2 4 8 इस तरह जाते हुए जितनी आप बिट्स बढ़ाते जाएंगे डिले बढ़ता जाएगा। प्रोपगेशन डिले का मतलब यही है, प्रोपगेशन डिले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इनपुट चेंज कर देते हैं, आउटपुट आने में कितना देर लगता है। तो हमें तो सामने ये नजर आता है हमने इनपुट चेंज किया है और आउटपुट फौरन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, मिली सेकंड का गैप होता है। और जैसे जैसे आप बिट्स बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर ये गैप भी या ये जो डिले भी है ये बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज कहलाती है प्रोपगेशन डिले। और अगर डिटेल पढ़नी है तो थोड़ा सा ज्यादा इसको करना, तभी इसको हम रिपल काउंटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें है एक साथ ही अपने स्टेट चेंज नहीं करता, पहला स्टेट चेंज होता है फिर नेक्स्ट स्टेट चेंज होता है। अब हर किसी का
डिले आ रहा है तो सारे फ्लिप फ्लॉप का डिले मिला के कंबाइन होके काफी ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने डिले दिखाने की कोशिश की है कि बेसिकली क्लॉक मिल गई थी यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे चेंज होना था, लेकिन ये पहले वाले का थोड़ा सा डिले था, यानी होना यहाँ पे चाहिए था लेकिन वो डिले होके यहाँ पे हुआ। अब जब ये यहाँ पे हुआ तो दैट्स मीन जो अगला वाला है वो भी थोड़ा देर से डिले हुआ, क्योंकि अगला वाला को ट्रिगर कौन सा करेगा, यही आउटपुट करेगा ना, क्यू नॉट बार करेगा। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ चेंज हुआ है, इसकी नेगेटिव मिली है, इसका मतलब क्यू बार की पॉजिटिव मिलेगी। अभी अगला वाला समझो इसकी नेगेटिव एज पे ट्रिगर्ड होगा, तो ये अगला वाला Q1 यहाँ ट्रिगर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ हो। ठीक है, फिर उससे अगले वाला और देर से हो, तो देखो ये ओवरऑल होना यहाँ चाहिए थी ट्रिगरिंग, तो हो कहाँ रही है, हो यहाँ रही है, तो इतना ज्यादा जो है गैप आ गया, यही कहलाता है प्रोपगेशन डिले। और जितनी ज्यादा बिट्स बढ़ती चली जाएंगी उतना ज्यादा जो गैप आएगा, खासतौर पे मोस्ट सिग्निफिकेंट की बिट में, वो उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको चेंज होने में। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। तभी जो है ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सिंक्रोनस काउंटर के और एसिंक्रोनस काउंटर के। तो एसिंक्रोनस काउंटर का ये है कि डिजाइन बहुत आसान है, अभी आप देख रहे हैं, कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जबकि सिंक्रोनस काउंटर का डिजाइन मुश्किल होता है जब हम अभी सिंक्रोनस काउंटर बनाएंगे। लेकिन क्या मसला है कि एसिंक्रोनस काउंटर में होता है प्रोपगेशन डिले, सिंक्रोनस काउंटर में प्रोपगेशन डिले नहीं होता। जब हम दोनों पढ़ लेंगे काउंटर, फिर भी मैं दोबारा ये टॉपिक छेड़ूंगा प्रोपगेशन डिले का, कि बेनिफिट और कहाँ पे आपने एसिंक्रोनस यूज करना है, कहाँ पे आपने सिंक्रोनस यूज करना है। तो एसिंक्रोनस वहां पे यूज करना है जहां आपको टाइम की प्रॉब्लम ना हो, जहां आप डिले बर्दाश्त कर सकते हैं। आप डिले बर्दाश्त करते हैं, आप कर सकते हैं, आप आसान सा सर्किट बनाएं भाई और एसिंक्रोनस यूज करें। जहां आप डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां आपको बहुत फास्ट काउंटिंग चाहिए, वहां पे आप सिंक्रोनस यूज करेंगे। और लेकिन सिंक्रोनस का सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। ये तो हमने देखा ना, बड़े आराम से बन गया कि एक के साथ एक को हम कैस्केडिंग करते चले जा रहे हैं और जो है हमारा जो काउंटर है वो डिजाइन होता जा रहा है। सिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनस का फायदा ये होता है कि जो पहले वाले का डिले होगा वही सबका डिले होगा। सही है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव एज। नेगेटिव एज का मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर नेगेटिव एज से आपने यही जेके फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना है, तो अभी मैं जेके ही रख रहा हूं, डी को हमने यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है भाई कि अगर जो है हम नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, जेके नेगेटिव एज या फॉलिंग एज ट्रिगर, तो उसमें क्या करना होगा कि जाहिर है ये पहली क्लॉक तो हम नेगेटिव एज पे ही देंगे। उसके बाद जो आउटपुट है, देखो अब आउटपुट जो है ना डायरेक्ट हो रहा है। सही है, तो ये जरा तुमने याद रखना है कि अगर पॉजिटिव एज हो तो क्यू बार को आपको करना होगा, और अगर नेगेटिव एज हो तो आपको क्यू को करना है। तो हम देख भी लेते हैं, देखो पहली क्लॉक मिली, क्लॉक का नेगेटिव एज मिला, तो पहला वाला आउटपुट क्या हो गया, 0 से 1। सही है, नेक्स्ट जब मिलेगा, और दायरे दूसरा वाला तो 0 ही रहेगा। उसके बाद दूसरी क्लॉक पल्स मिली, अब ये 1 से 0 हो गया, तो 1 से ये 0 डायरेक्ट हो रहा है, तो अगला वाला चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जरा देख लेना, अगर हम यहाँ पे क्यू बार लगाते तो क्यू बार क्या होता है कि दोनों एक साथ 1 हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाते हैं। इसको जरा गौर से देखना, और मैं ये रिकमेंड बार बार करूंगा कि कुछ नहीं तो 2 बिट नेगेटिव भी और 2 बिट पॉजिटिव भी दोनों तुम बना के देखना, लॉजिक सिम के ऊपर सिमुलेट करके देखना, तुम्हें बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपन बुक होगा वैसे भी अब तुम्हारा एग्जाम तो, और वैसे भी अगर जब क्लोज बुक भी होता है तो हम इस तरह की डायग्राम दे देते हैं ताकि तुम समझ जाओ। सही है, तो अभी आपका आउटपुट वेवफॉर्म डिटरमाइन करनी है। आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी, नेगेटिव एज पे आपका जो काउंटर है वो चलेगा, और आपने सिंपल क्या करानी होगी, बाइनरी काउंटिंग करा देनी होगी, यानी जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो पहले भी टॉगल कर जाएगा 0 1 0 1 0 1, अगला वाला पहले वाले की नेगेटिव एज पे करेगा। सही है, क्यू बी क्यू ए की नेगेटिव एज मिलेगी तब करेगा। देखो ये नेगेटिव एज मिली, टॉगल कर दिया, ये नेगेटिव एज मिली, टॉगल कर दिया, ये नेगेटिव एज मिली, टॉगल कर दिया। उससे अगला वाला क्यू सी क्यू बी की जब नेगेटिव एज मिलेगी तो टॉगल करेगा, ये नेगेटिव एज मिली टॉगल कर दिया, और ये नेगेटिव एज मिली तो टॉगल कर दिया। सही है, होपफुली तुम लोग समझ गए होगे आज का लेक्चर। और अब मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा हम आगे चलें या यहीं तक रहने दें।
यहां तक समझ आ गया या चलने आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? यहाँ तक तो समझ में आ गया काउंटिंग। ठीक है चलो, काउंटिंग तक समझ में आ गया। तो अब अच्छा, हमने अभी ये जेके पे किया है, अभी हम सारा काम पहले जेके पे कर लेंगे, फिर हम डी पे आएंगे। तो एक चीज और होती है कि अभी तो हमने फर्ज करो 3 बिट का काउंटर है, वो कहां तक काउंटिंग करेगा, और हमें पता है कि उसके बाद क्या होता है, ये रिसाइकिल हो जाता है, जो हमने इसका ट्रुथ टेबल भी देखा था। यानी क्या होगा, 0 से 7 चलेगा और उसके बाद जब अगली अगली क्लॉक पल्स देंगे फिर ये 0 पे आ जाएगा, फिर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। लेकिन बाद जगह हमने, कोई हमें बोल रहा है हमें 0 से 7 नहीं, हमें 0 से 5 तक काउंट कराना है और 5 के बाद वो 0 पे आ जाए। अब क्या करोगे, या जो है आपने क्या करना हो, कोई बोले 0 से 10 तक, 0 से 9 तक का काउंटर बनाना है, 0 से 9 चले, 9 के बाद 0 आ जाइए, हमारी अगली एग्जाम्पल भी है। या 0 से लेके जो है हमने 11 तक का या 12 तक का काउंटर बनाना है, 12 तक चले, उसके बाद दोबारा 0 हो जाए और फिर रीस्टार्ट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रंकेटेड काउंटर। ट्रंकेटेड काउंटर बेसिकली क्या चीज कहलाती है, कि आप क्या करते हो कि आप उसके जो जो जहां तक उसको जाना है वहां से कट कर देते हो, ट्रंकेट कर देते हो। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ट्रंकेटेड सीक्वेंस, हम सीक्वेंस तोड़ देते हैं। यानी जाना उसको पूरा, अगर हम 4 बिट की बात करें 0 से 15 तक है, क्योंकि डिकेड काउंटर हमने बनाना है 0 से 9 तक का, जिसके 10 डिफरेंट स्टेट हो। तो 0 से 9 तक का जो काउंटर होगा, अब उसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? 0 से 9 तक के काउंटर के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? 3 फ्लिप फ्लॉप से तो नहीं बन सकता, 3 फ्लिप फ्लॉप का काउंट कहां तक जाएगा? और 4 तक जाए। हाँ, 0 से 7 तक जाएगा। 4 चाहिए होंगे, लेकिन 4 का कहां तक पहुंच जाता है? 0 से 15 तक जाता है। तो हमें उसको 10 पे रोकना होगा बाय फोर्स, ठीक है। अब वो बाय फोर्स कैसे रोकेंगे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी अपने फ्लिप फ्लॉप में, कि अभी तो हमने 2 इनपुट तो दिखाए नहीं। एक इनपुट प्रीसेट भी होता है, जिसे हम नॉन सिंक्रोनस इनपुट कहते हैं, और एक क्लियर का भी ऑप्शन होता है उसमें, कि आप फोर्सफुली क्लियर करा देते हो। जब आप फोर्सफुली क्लियर कराओगे तो क्या होगा, वो सारे काउंटर 0 हो जाएंगे। यानी क्लियर पे अगर आप 0 दे दो, फ्लिप फ्लॉप अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसका एक क्लियर की भी पिन होती है, एक क्लियर का इनपुट होता है एसिंक्रोनस इनपुट, और एक आपका प्रीसेट का यहाँ पे होता है। वो प्रीसेट क्योंकि हमने अभी हाई नहीं करवाना फोर्सफुली, हमने क्लियर कराना है, हमने 0 फोर्सफुली कराना है, तो हम ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि हम अपने काउंटर को फोर्स करेंगे, कि वैसे तो वो अगर हमने डीकेड काउंटर बनाना है तो हम फोर्स क्या करेंगे कि वो जाए कहां तक, 9 तक जाए, और फिर फोर्सफुली हम उसको क्या कर देंगे, 0 पे ले आएंगे। यानी 9 के बाद उसको जाना चाहिए 10 पे, लेकिन हम उसे फोर्सफुली कहां पे ले आएंगे, 0 पे। तो इसका अगर मैं काउंटिंग का ऑपरेशन समझाऊं तो 9 बनता है मेरा, सही है। अब इससे अगले वाले पे जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए यही आना चाहिए ना। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे ये नहीं लाना है, यानी ये 0 0 0 से स्टार्ट हो काउंटर मेरा, यहां तक चलाना है ना मुझे, 0 0 2। सही है, 0 से 9 मुझे चलाना है। अब 9 के बाद जब मैं अगली क्लॉक पल्स दूंगा तो वो क्या कर देगा, वो 10 कर देगा, लेकिन मुझे 10 नहीं चाहिए। मुझे जबरदस्ती इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे इसको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा 0 0 0। यानी सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो 9 तक तो मुझे नॉर्मल काउंटिंग करानी है, 9 के बाद जैसे ही मैं अगली पल्स दूं तो मेरा काउंटर क्लियर हो जाना चाहिए, सारे काउंटर क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, या सारे जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्लियर हो जाने चाहिए। इस तरीके से करेंगे भाई। हम इसके लिए यूज करते हैं नैंड गेट। नैंड गेट की खासियत क्या होती है कि जब उसको सारे इनपुट 1 मिलते हैं तो वो 0 कर देता है। नैंड गेट का आउटपुट जो है क्या होता है, नैंड गेट को जब सारे इनपुट 1 दिए जाए तो वो
जीरो प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज को हम यूज करते हुए अपना ट्रंकेटेड काउंटर बना सकते हैं 4 बिट का। अब आप अगर देखो ये तो सिंपल बेसिकली नेगेटिव है, पॉजिटिव भी होता तो भी हम यही करते। ये हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड से बनाया, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता तो क्या होता कि क्यू बाहर जा रहा होता क्लॉक के अंदर, तो इसका कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमने करना क्या है कि 9 के बाद क्या काउंट आता है 10, ऐसा ही है। तो 10 का अगर हम देखें तो जब ये 10 होगा, जब 9 के बाद जब 10 आएगा 10, तो 10 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या बनता है, ये मेरा LSB है, सही है, ये मेरा MSB है। तो 10 के लिए क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ऐसा ही है। 10 के लिए ऐसे ही बनेगा। अब मुझे करना क्या है कि अच्छा एक चीज और देखो, ये तो पहले से ही बेचारे 0 है, क्लियर है। Q0 की मैं बात करूं और Q2 की बात करूं तो फ्लिप फ्लॉप 0 और फ्लिप फ्लॉप 2 ये पहले से ही 0 है। हम इसे क्लियर कराएं या नहीं कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल करते हैं हम ये कि सबके क्लियर हमने एक साथ अटैच किए हुए। उसके बाद किया गया कि जिसके 1 आ रहा है आउटपुट, तो हमने 1 और 1 को क्या किया, कनेक्ट कर दिया नैंड गेट के साथ, और नैंड गेट का आउटपुट दे दिया हमने सबके क्लियर पे, कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप ये भी कर सकते थे कि आप सिर्फ जहां पे 1 आ रहा है ना उसके क्लियर पे देते हैं, बाकी पहला वाला तो 0 ही है। तो अब होगा क्या कि इससे पिछला वाला क्या होगा 9, पिछला वाला जो आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 9, ये प्रीवियस स्टेट होगी, इसके ऊपर मैंने लिखा है, सही है। अब देखो प्रीवियस स्टेट जब 9 होगी तो क्लियर का आउटपुट क्या होगा, ये 1 मिल रहा होगा लेकिन ये वाला 0 मिल रहा होगा, तो नैंड गेट पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, क्लियर एक्टिव नहीं होगा, आपके फ्लिप फ्लॉप क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस काउंट के बाद आप एक और क्लॉक पल्स देंगे तो वो आ जाएगा 10 के काउंट पे। 10 के काउंट पे जैसे ही आएगा तो ये वाली बिट और ये वाली बिट हो जाएगी हाई, ये दोनों 1 मिलेंगे, तो दोनों 1 मिलेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 0, और ये 0 जाएगा क्लियर पे। ये 0 जैसे ही क्लियर पे जाएगा तो आउट सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, 0, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और ये आखिरी वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब ये सारे क्लियर हो गए तो अब ये इनपुट इसका 1 1 नहीं रहा, अब इसका इनपुट भी क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, अब ये जैसे जैसे 0 होगा तो ये 1 होगा, और क्लियर पे दोबारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी क्लियर का स्टेट अब खत्म हो जाएगा। आप नेक्स्ट काउंटर अपना स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्लॉक पल्स से। तो ये एक ही क्लॉक पल्स के अंदर बड़ी जल्दी जल्दी काम होगा, यानी होगा ये आपको नजर तो ये आएगा कि आपने 9 के बाद जैसे ही क्लॉक पल्स दी आपका काउंटर 0 हो गया, लेकिन होगा क्या कि 9 से वो 10 पे थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए क्लियर का स्टेटस 0 रहेगा, वो करेगा सारे फ्लिप फ्लॉप को 0, फिर वो 0 दोबारा से नैंड पे जाएगा, वो क्लियर को दोबारा बंद कर देगा। इसको थोड़ा सा टाइमिंग डायग्राम में समझ लेते हैं भाई। होगा क्या कि 9 तक तो चलो सब कुछ सही होगा, 9 तक आपका काउंटर चलेगा, ठीक है। अब जैसे ही 10 पे जाएगा तो क्या होगा, Q1 और आपका जो लास्ट वाला होगा Q3, उसका स्टेटस ने फौरन 0 दिखा दिया, तो ये ग्लिच आएगा बेसिकली, यानी थोड़ी देर के लिए ये हाई जरूर होगा, इसीलिए क्लियर थोड़ी देर के लिए लो होगा और उसके बाद फिर 1 हो जाएगा। समझे आप इस बात को, तो मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। तो होगा क्या कि 9 के बाद जब ये 10 पे जाएगा तो थोड़ी देर के लिए ये और ये हाई होंगे, तो प्रीवियसली भी हाई था इसलिए पता नहीं चल रहा, और जैसे ये दोनों हाई होंगे थोड़ी देर के लिए होंगे, बिल्कुल इसी को कहा जाता है ग्लिच के, एक स्पाइक आएगी बस इनकी हाई होने की। उसके बाद क्या होगा, क्लियर के लो होने की हल्की सी स्पाइक आएगी और आपका काउंटर क्या हो जाएगा, सारा का सारा रीसेट या क्लियर हो जाएगा।
तो वही चीज इसमें शो की गई है कि आप अगर देखें Q3 में हमें ग्लिच इसलिए पता नहीं चले, ये प्रीवियसली हाई था ना, तो जब इसको क्लियर मिला तो ये लो हो गया। तो ये हल्की सी स्पाइक आती है बस वेव फॉर्म में क्लियर में, और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आप ग्लिच डिस्कस करने बैठ जाए। बस ये आपको बताया गया है कि थोड़ी देर के लिए सीक्वेंस इस तरीके से होगा कि 9 से वो 10 पे जाएगा, 10 पे जब वो जाएगा तो नैंड गेट जो है जीरो प्रोड्यूस करेगा, क्लियर पे जीरो जाएगा, क्लियर मिलेगा तो फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करेगा। जैसे ही फ्लिप फ्लॉप क्लियर होगा तो वो जाहिर सी बात है सबके आउटपुट जीरो हो जाएंगे, तो 10 के बजाय जीरो पे आ जाएगा। सही, तो इस चीज को क्या हम कहते हैं, पार्शियल डिकोडिंग, या जो हम खास जो है उसको टारगेट कर लेते हैं कि जहां जहां वन आ रहे हैं वहां उसको लेके हम नैंड करवा देते हैं, और जिन फ्लिप फ्लॉप पे वन आ रहे होते हैं उनको सिर्फ उनको क्लियर कराना जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबको आप क्लियर करा दें। एक और एग्जाम्पल है, वो ये है कि आपने जो है 12 तक चलाना है, सही है, और सॉरी 11 तक चलाना है आपने, और 12 पे आके आपने रोकना है। मतलब ये कहलाएंगे तो 12 मॉडुलस, लेकिन चलाना आपने 0 से 11, यानी जब 12 आए तो आपने क्या करना है, रीसेट करा देना। तो 12 के लिए मुझे पता है कि आखिर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो जो है ऑन होनी चाहिए, तो हम आखिर के जो दो फ्लिप फ्लॉप होंगे, इसको थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमें देखें हमें यहाँ तक चलाना है। ये 11 आ गया, 11 के बाद 12 पे हमें रीसेट कराना है। 12 पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जो दो मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्लिप फ्लॉप होंगे हमारे वो हाई हो जाएंगे, उन पे हम नैंड गेट लगाएंगे, उनको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो ये है 11 तक चलेगा। ये 11 के बाद जैसे ही 12 आएगा तो ये भी हाई हो जाएगा, Q3 भी और Q2 भी, नैंड गेट पे जाएंगे, नैंड गेट से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो ये पूरा भी लगा सकते थे, लेकिन फिर ये है कि ये वन का कनेक्शन आप हटा देते। इधर आपने क्या किया हुआ है कि ये थ्रू आउट क्लियर पे वन ही मिलता रहे, हाई दिया हुआ, तो आप पूरे पे भी लगा सकते हैं, और पूरे पे लगाते हैं बस ये ख्याल करेंगे ये जो हाई है ये क्लियर से कनेक्ट ना हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप यही डायग्राम बनाएंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं कि आप इन सबको मिला देते, इन सबको मैं क्लियर दे दूं, और ये जो कनेक्शन है बेसिकली हाई हुआ हो क्लियर का, कि हर टाइम क्लियर को हाई मिले, ये मैं हटा दूं। ठीक है, तो ये भी आपका बन सकता है आराम से काउंटर, क्योंकि जब आप ये हटा देंगे तो क्या होगा, इन डिकोडर को वन मिलता चला जाएगा जब जो है कंडीशन वाली मेट नहीं होगी 12 वाली, और उसके बाद जो है 12 से कम जब होगा तो यहाँ पे क्लियर पे वन मिलेगा, और 12 से जब जैसे ही 12 पे आएगा तो ये क्लियर करा देगा फ्लिप फ्लॉप को, क्लियर क्योंकि क्लियर पे जीरो मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज है, ये थोड़ा सा है कि आप उसको, अच्छा एक और चीज है जो आपने देख भी ली होगी कि जब आप इसको टारगेट करेंगे तो क्लियर पे वन देना भी जरूरी है, थोड़ा ध्यान में रखना। इसीलिए यहाँ पे देखो कि जब आपने सिर्फ इन दोनों को क्लियर पे रखा हुआ है तो बाकी इस क्लियर पे भी वन मिलना जरूरी है, इसलिए यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया कि क्लियर को भी मुसलसल वन मिलता है। ठीक है, क्योंकि क्लियर पे वन देंगे तभी आपका फ्लिप फ्लॉप चलता है। सही है, तो ये चीज जरा देखना, जब कनेक्ट करो सबको तो जाहिर है देख लेना, और जब सिर्फ उसको कनेक्ट करो जो यानी कि हमें सिर्फ इन दोनों को रीसेट कराने हैं, तो पहले से ही 0 0 होंगे, तो इनको रीसेट नहीं कराना तो इसके क्लियर पे हाई खुद से देना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा इसको दोबारा देखना, मुश्किल है चीज लेकिन जो है समझनी जरूरी है, और सिंक्रोनस काउंटर इससे ज्यादा मुश्किल है। तो ये सारी, और वही थोड़ा सा ग्लिच दिखाया है, ग्लिच हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बेसिकली अभी बात करेंगे सिंपल एसिंक्रोनस काउंटर विथ जेके फ्लिप फ्लॉप। सही है, फिर हम देखेंगे, क्या तुम लोग मुझे बता दो कि अभी हमने पढ़ा है एसिंक्रोनस काउंटर, चलो खैर मैं यहाँ पे अपना लेक्चर तो खत्म करूँ, रिकॉर्डिंग बेसिकली हम खत्म कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करें।